एक ऐसी दुनिया जहां मूवमेंट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, जहां हवा रुक जाए, आवाज खत्म हो जाए और वक्त बेकार हो जाए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये फिजिक्स के उस पॉइंट की बात है जहां एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो के करीब पहुंच जाती है। अगर अर्थ 24 घंटे के लिए फ्रीज हो जाए तो ये सिर्फ एक नेचुरल इवेंट नहीं, बल्कि एक प्लैनेटरी लेवल एक्सटिंक्शन इवेंट होगा। आइए इसे गहराई से समझते हैं। फ्रीज का मतलब है टेम्परेचर का इतना गिर जाना कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ऑलमोस्ट रुक जाए। हर चीज, हवा, पानी, इंसान का जिस्म, सब एटम से मिलकर बनी है। नॉर्मल टेम्परेचर पर ये एटम्स कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है वाइब्रेशन स्लो होती है, एनर्जी कम होती है और एक्सट्रीम केस में मोशन ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है। इस कंडीशन को फिजिक्स में नियर एब्सोल्यूट जीरो के करीब माना जाता है। एब्सोल्यूट जीरो अप्रोक्सीमेटली -273 डिग्री सेल्सियस होता है, जहां थ्योरेटिकली मूवमेंट कंप्लीटली रुक जाती है। अर्थ को फुली फ्रीज करने के लिए शायद इतना एक्सट्रीम ना हो, लेकिन -100 डिग्री सेल्सियस से नीचे का सडन ड्रॉप भी काफी है पूरी लाइफ को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर ये इवेंट अचानक हो, बिना वार्निंग के, तो क्या होगा? सिर्फ 1 सेकंड के अंदर दुनिया का हर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मूविंग कार्स इनर्शिया के बावजूद इंजन्स फ्रीज होने की वजह से इंस्टेंटली रुक जाएंगी। बर्ड्स विंग्स मिड एयर पोजीशन में जम जाएंगे। रेन हर बूंद हवा में क्रिस्टल बनकर रुक जाएगी। ओशन वेव्स जो शेप बन रही होगी वही फ्रीज हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो दुनिया का। इसका रीजन ये है, टेम्परेचर ड्रॉप इतना फास्ट है कि मॉलिक्यूल्स को एडजस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए सब कुछ जिस स्टेट में है वहीं लॉक हो जाता है। ह्यूमन बॉडी 70% पानी से बनी है। जब टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है, सेल्स के अंदर का पानी आइस बनने लगता है। आइस एक्सपैंड होता है, सेल्स फट जाते हैं। इसे कहते हैं सेल्यूलर रप्चर। और जब -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे, ब्लड सर्कुलेशन इंस्टेंटली स्टॉप, नर्व्स सिग्नल देना बंद, ब्रेन एक्टिविटी सेकेंड्स में जीरो, यानी डेथ ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होगी। यहां एक अहम बात यह है कि बॉडी फ्रीज होने के बाद रिवाइव नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। हवा भी मॉलिक्यूल से बनी है। एक्सट्रीम कोल्ड में एयर डेंस हो जाती है, मूवमेंट स्लो हो जाता है और एक्सट्रीम केस में गैस लिक्विड या सॉलिड जैसी बिहेव करती है। इसका सबसे शॉकिंग इफेक्ट, साउंड ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मूविंग मीडियम चाहिए होता है। अगर हवा जम जाए, दुनिया में कंप्लीट साइलेंस हो जाएगा। ना कोई चीख, ना एक्सप्लोजन की आवाज, सिर्फ एक डेड साइलेंस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है। ओशंस की अपर लेयर इंस्टेंटली आइस, डीपर लेयर्स भी रैपिडली फ्रीज होने लगती हैं। मरीन लाइफ शॉक में मर जाती है। इसका साइंटिफिक रीजन, रैपिड फ्रीजिंग में आइस क्रिस्टल्स टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए फिश और व्हेल्स भी सरवाइव नहीं कर सकते। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड में एंजाइम्स काम नहीं करते, सनलाइट का यूज नहीं होता, सेल्स फ्रीज हो जाते हैं, प्लांट्स मास लेवल पर मर जाते हैं। चेन रिएक्शन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन रुक जाती है, CO2 लेवल इम्बैलेंस होता है, इकोसिस्टम कोलैप्स स्टार्ट हो जाता है। मॉडर्न सिविलाइजेशन टेम्परेचर सेंसिटिव सिस्टम्स पर डिपेंड करती है। फ्रीज के वक्त पावर ग्रिड्स, मेटल्स कॉन्ट्रैक्ट, वायर्स ब्रेक, सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रीज, मैल फंक्शन, एयरक्राफ्ट्स, इंजन्स फ्रीज, कंट्रोल लॉस, शिप्स ओशन आइस में ट्रैप। सबसे डेंजरस चीज, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उन्हें कंटिन्यूअसली कूलिंग चाहिए होती है। अगर कूलिंग रुक जाए, मेल्टडाउन रिस्क स्टार्ट हो जाता है, यानी फ्रीज के बाद रेडिएशन डिजास्टर्स ऑलमोस्ट सर्टेन है। अब सबसे डिस्ट्रक्टिव फेज, सोचिए 24 घंटे बाद टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, सडनली आइस मेल्ट होने लगता है, प्रेशर रिलीज होता है, स्ट्रक्चर्स एक्सपैंड करते हैं। इसका रिजल्ट, फ्रोजन प्लेन्स ग्रेविटी से क्रैश, कार्स अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, बिल्डिंग्स क्रैक्स एंड कोलैप्स, ग्लास थर्मल शॉक से टूट जाता है। ये एक ग्लोबल चेन रिएक्शन डिजास्टर बन जाएगा। सबसे ब्रूटल रियलिटी, जो लोग फ्रीज हुए थे
वो वापस जिंदा नहीं होंगे, क्योंकि सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ब्रेन डेड हो चुका है, ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं। एस्टिमेट बिलियंस ऑफ डेथ्स इंस्टेंटली। बचने वाले सिर्फ वो होंगे जो समहाउ इंसुलेटेड एनवायरमेंट्स में हो, जैसे अंडरग्राउंड बंकर्स। अर्थ फ्रीज के बाद सिटीज गोस्ट टाउन्स बन जाएंगी, रोड्स पर जमी हुई गाड़ियां, स्काई में क्रैश्ड एयरक्राफ्ट, ओशंस में डेड जोन्स, फूड सिस्टम कोलैप्स, वाटर कंटैमिनेशन, डिजीज आउटब्रेक्स। सिविलाइजेशन को रीबिल्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये सिनेरियो एक इमेजिनेशन जरूर है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो अर्थ एक डेलिकेट बैलेंस पर चल रही है। टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, एनर्जी सब परफेक्ट अलाइनमेंट में है। अगर ये बैलेंस थोड़ा भी टूट जाए तो जिंदगी का एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है। और शायद इसीलिए अर्थ यूनिवर्स में इतनी रेयर और वैल्यूएबल है। ऐसी ही डीप और माइंड ब्लोइंग डॉक्यूमेंट्रीज के लिए सीक्रेट डोर को सब्सक्राइब करें और बताएं नेक्स्ट कौन सा व्हाट इफ सिनेरियो देखना चाहेंगे।